उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी कहानी है जो आज भी न्याय की तलाश में है। अंकिता भंडारी, एक 19 साल की लड़की जिसकी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्ति, भ्रष्टाचार और न्याय के बीच की एक जटिल कहानी है। सितंबर 2022 की बात है। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के दोप श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। वो ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। अगस्त में ज्वाइन किया था और महीने भर भी नहीं हुआ था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। 18 सितंबर की रात को अंकिता अपने दोस्त पुष्पदीप को फोन करती है। वो परेशान थी, डरी हुई थी। उसने बताया कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो गेस्ट्स को स्पेशल सर्विसेज दे, 10,000 रुपए के लिए। अंकिता ने साफ मना कर दिया था। उस रात के बाद अंकिता का फोन बंद हो गया। माता पिता की कॉल्स का जवाब नहीं आया। दोस्तों को चिंता हुई। 6 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चिल्ला कैनाल से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत डूबने से हुई थी, लेकिन शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। लेकिन यहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। पुलकित आर्या कोई आम आदमी नहीं था। वो विनोद आर्या का बेटा था, जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे। उत्तराखंड मतिकला बोर्ड के चेयरमैन रह चुके थे। पुलकित का भाई अंकित आर्या उस समय उत्तराखंड ओबीसी कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट था। यानी ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये राजनीतिक कनेक्शन वाला केस था। और फिर शुरू हुआ कवर अप का खेल। 23 सितंबर को अंकिता का शव मिलने से एक दिन पहले वनांतरा रिजॉर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह काम किसने करवाया? यमकेश्वर की बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने। कहा गया कि रिजॉर्ट इल्लीगल था, इसलिए तोड़ा गया। लेकिन टाइमिंग बहुत संदिग्ध थी। सबूत मिटाने की कोशिश लग रही थी। केस की जांच शुरू हुई तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। अंकिता के दोस्त ने बताया कि उसे किसी वीआईपी के लिए काम करने को कहा जा रहा था। लेकिन ये वीआईपी कौन था? इसका नाम चार्जशीट में नहीं आया। यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सबूत छुपा रही है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की पिटीशन को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार तेजी से काम कर रही है। एसआईटी बनाई गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया गया। मई 2025 में फैसला आया। कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई। 47 गवाहों की गवाही के बाद यह फैसला आया। लेकिन अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं थे। वे फांसी की सजा चाहते थे। और अब जनवरी 2026 में, यानी अभी हाल ही में, केस में एक नया ट्विस्ट आया है। एक टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने वायरल वीडियो में दावा किया है कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम ही वो वीआईपी हैं जिसके लिए अंकिता को मजबूर किया जा रहा था। उर्मिला का कहना है कि वे पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी हैं और राठौर ने उसे यह बात बताई थी। इस आरोप के बाद राजनीतिक तूफान मच गया है। कांग्रेस ने दुष्यंत गौतम की गिरफ्तारी की मांग की है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि अगर 10 दिन में सीबीआई जांच नहीं हुई तो पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ देंगे। दिलचस्प बात यह है कि अब बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विजया बर्थवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की इमेज खराब हो रही है, इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। कहा है कि अगर आरोप सच निकले तो वे राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये है कि सच क्या है? क्या वाकई कोई वीआईपी इस केस में शामिल था? क्या सबूत छुपाए गए? क्या न्याय पूरी तरह से हुआ है? अंकिता भंडारी का केस सिर्फ एक हत्या का केस नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक शक्ति न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ये दिखाता है कि कैसे एक गरीब परिवार की बेटी को न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज भी अंकिता के माता पिता पूरे सच की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वीआईपी का नाम सामने आए। वे चाहते हैं कि जो भी इस केस में शामिल है उसे सजा मिले। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार है। अंकिता भंडारी की आवाज को दबाया गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी गूंज रही है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई कितनी भी दबाई जाए, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। उत्तराखंड की इस बेटी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीतिक दलों के बीच ये मुद्दा अभी भी गर्म है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये केस और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वे सत्ता में आए तो 10 दिन के अंदर एसआईटी बनाकर
पूरी जांच करवाएंगे। अंकिता भंडारी की कहानी सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे भारत की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे राजनीति और न्याय के बीच संघर्ष चलता रहता है। ये दिखाती है कि एक आम इंसान को न्याय पाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज जब हम अंकिता की कहानी सुनते हैं तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई निष्पक्ष है,